Hello student, welcome back our science class. Today we continue chapter number 8 heavenly body. Student last class में हमने डिस्कस किया phases of moon. Today we discuss formation of an eclipse, lunar eclipse. Let's start student. Formation of an eclipse. The earth is moving around the sun. जो अर्थ है वो सन के इर्द गिर्द चक्कर लगाती है एंड द मून इज मूविंग अराउंड द अर्थ, और जो मून है वो अर्थ के इर्द गिर्द चक्कर लगाता है. ठीक है, आप सब जानते हैं कि जो अर्थ है वो सन के इर्द गिर्द घूमती है और जो मून है वो अर्थ के इर्द गिर्द चक्कर लगाता है. एन एक्लिप्स occur when an object in space block the view of another object such that it cannot be seen partially or completely. Eclipse तब होता है जब दो मीन्स कि कोई ऑब्जेक्ट जो स्पेस में दूसरी ऑब्जेक्ट को ब्लॉक कर देती है, बिल्कुल ब्लॉक कर देती है और वो बिल्कुल नज़र नहीं आती है, पार्शली और टोटली कंप्लीटली नज़र नहीं आती, तब क्या होता है, एक्लिप्स होता है. ठीक है, जैसे ये मीन्स कि कोई ऑब्जेक्ट है, इसने इसको बिल्कुल ब्लॉक कर दिया. ठीक है, और ये जो थर्ड चीज़ है बिल्कुल नज़र नहीं आती है, तो क्या है, इसे कंप्लीटली अगर ये थोड़ी यहाँ से नज़र आ रही है और थोड़ा सा इसको ने ब्लॉक कर रखा है, तो ये क्या है, पार्शली मीन्स कि थोड़ी नज़र आती है, तो इसे क्या कहा जाता है, पार्शली एक्लिप्स कहा जाता है, इसे टोटली एक्लिप्स कहा जाता है. ओके, देयर आर टू टाइप ऑफ एक्लिप्स, लूनर एंड सोलर एक्लिप्स. दो तरह के एक्लिप्स होते हैं, लूनर और सोलर एक्लिप्स. टुडे वी डिस्कस लूनर एक्लिप्स. हम अब क्या लूनर एक्लिप्स के बारे में डिस्कस करेंगे. लूनर एक्लिप्स अकर ड्यूरिंग द नाइट. जो लूनर एक्लिप्स है वो क्या है, नाइट में होता है. इन दिस एक्लिप्स द अर्थ मूव्स बिटवीन द सन एंड द मून. इस एक्लिप्स में क्या होता है कि जो अर्थ है वो क्या है, मून और सन के बीच में आ जाती है. जैसे ये मीन्स की हो गया, सन हो गया, ठीक है, ये सन हो गया और ये अर्थ आगे होगी, ठीक है बेटा, और ये मून हो गया. ये एक ही लाइन में तीनों आ जाते हैं. ठीक है, और द अर्थ ब्लॉक द सनलाइट फ्रॉम रीचिंग द सरफेस ऑफ द मून. क्या करती है, जो अर्थ क्या करती है, सन की जो लाइट है, ये देखिए ये डायग्राम है, ये क्या है, अर्थ है, अर्थ ने पूरी तरह से सन की जो सनलाइट है वो क्या कर दी है, बिल्कुल ब्लॉक कर दी है, जो उस पर मून पर उस पड़ती है. ठीक है, मून की अपनी लाइट नहीं होती है, वो सन लाइट से ही शाइन करता है, तो इसलिए वो पूरी ब्लॉक करती है. सो द अर्थ शैडो फॉल ऑन द मून पार्टली आर होली. और जो मून की जो शैडो है उस पर मून मीन्स की अर्थ की जो शैडो है, अर्थ की जो शैडो है मून पर पार्टली और होली, थोड़ी और बहुत पूरी तरह पड़ती है, तब क्या होता है, इफ मून इज कंप्लीटली हिडन बाय द शैडो ऑफ द अर्थ. और जो मून है पूरी तरह से जो अर्थ की जो शैडो है उसकी परछाई से पूरी तरह दिखाई नहीं देता है, इट इज़ कॉल्ड टोटल लूनर एक्लिप्स. ये क्या होता है, इसे क्या कहा जाता है, जब अर्थ पूरी तरह से मून को अपनी शैडो से ढक लेती है और बिल्कुल वो दिखाई नहीं देता, तो इस एक्लिप्स को क्या कहा जाता है, टोटल लूनर एक्लिप्स कहा जाता है. देखिए बेटा, ये हो गया, ये सन हो गया, ठीक है, ये होगी अर्थ और ये हो गया मून. मून की जो सनलाइट थी, लाइट्स थी, उसने क्या, अर्थ ने बिल्कुल ब्लॉक कर दी और इस पर क्या पड़ने लगी, अर्थ की शैडो पड़ गई. ठीक है, और ये जब पूरी तरह से
अर्थ की शेडो मून पर पड़ती है तो तब क्या होता है, टोटल लूनर इक्लिप्स होता है। और कभी क्या होता है कि मूव करता करता जो मून है यहाँ पर आ जाता है और उसकी जो है अर्थ की जो शेडो है थोड़ी पड़ती है और थोड़ी सन की लाइट पड़ती है, तब क्या होता है, पार्टली या पार्शली लूनर इक्लिप्स होता है। इफ सम पार्ट ऑफ द मून कैन बी सीन इट इज कॉल्ड पार्शली लूनर इक्लिप्स। जब थोड़ा पार्ट मून का दिखाई देता है और थोड़ा पार्ट नहीं दिखाई देता है तो उसे क्या कहा जाता है, पार्शली लूनर इक्लिप्स कहा जाता है। लूनर इक्लिप्स कैन लास्ट फॉर अ फ्यू आवर्स, और लूनर इक्लिप्स थोड़ी ही घंटों तक दिखाई देता है, ठीक है। नेक्स्ट है डिड यू नो। डिड यू नो, आप जानते हैं कि जो मीन्स की जो ये है लूनर इक्लिप्स है वो क्या है, मीन्स की जो लूनर इक्लिप्स है हमने जो आप जानते हैं कि जो मून पर जो फर्स्ट टाइम जो विजिट हुआ बाय सोवियत स्पेसक्राफ्ट लूना 2 इन 1959। जो फर्स्ट जो मून पे विजिट हुआ था स्पेसक्राफ्ट, उसका क्या नाम था, लूना 2 था। वो कब हुआ था, 1959 में, ठीक है। मून पे सबसे पहला स्पेसक्राफ्ट सोवियत स्पेसक्राफ्ट गया था जिसका नाम था लूना 2 और वो 1959 में गया था, ठीक है। अब हम एक्टिविटी के थ्रू समझेंगे कि लूनर इक्लिप्स कैसे होता है, ठीक है। ये एक्टिविटी है बेटा। और टेक अ बास्केटबॉल ऑन ए प्लेस इट ऑन अ टेबल। एक बास्केटबॉल लो, उसको एक टेबल पे रख दो। दिस रिप्रेजेंट द अर्थ। जो बास्केटबॉल है वो किसको रिप्रेजेंट करती है, अर्थ को कर रही है। टाई ए स्ट्रिंग in the form of ceiling around tennis ball and hold it between the basketball and a powerful table lamp placed on the other side। एक आपने बास्केट लेनी है, टेनिस बॉल लेनी है, उसको एक रस्सी से के साथ बांधना और उसे मूव करना है उसके अराउंड, बास्केटबॉल के अराउंड, ठीक है। और एक आपने टेबल लैंप लेना है, उसको एक और साइड पर टेबल पर रखना है, ठीक है। ये क्या है, बास्केटबॉल है, ये क्या है, अर्थ को रिप्रेजेंट कर रहा है। और जो ये टेबल लैंप है ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, मीन्स की सन को रिप्रेजेंट कर रहा। और ये टेनिस बॉल है ये किसको रिप्रेजेंट कर रही है, मून को रिप्रेजेंट कर रही है। ये क्या अर्थ के अराउंड मूव कर रही है, ठीक है। The table lamp represents the sun and the tennis ball the moon. No moving the ball around the earth till it comes lie in the shadow of the earth. मीन्स कि ये टेनिस बॉल तब तक घूमती रही घूमे और जब वो उसकी शेडो के पास आ जाती है, अर्थ की बिल्कुल शेडो के पास आ जाती है, दिस विल बी द पोजीशन व्हेन आ लूनर इक्लिप्स अकर। जब ये देखो कि ये जो है टेनिस बॉल कहाँ आ गई, यहाँ पर आ गई, बिल्कुल अर्थ की शेडो के पास आ गई, बास्केटबॉल की शेडो के पास आ गई। ये वो पोजीशन है जब लूनर इक्लिप्स होता है, ठीक है। मीन्स कि आपने ये इस डायग्राम में भी आप देखोगे कि देखिए ये जो लूनर इक्लिप्स तभी हो रहा है जब तीनों अपनी पूरी लाइंस में आ गए हैं। देखिए ये क्या मून है, ये क्या मून है, ये अर्थ और ये सन है, ये तीनों एक ही लाइन पर आ गए हैं और मीन्स कि अर्थ ने बिल्कुल लाइट को ब्लॉक कर दिया है। अब मैं आपको एक डायग्राम के थ्रू समझाऊंगी कि किस तरह लूनर इक्लिप्स होता है, ठीक है। ये डायग्राम है बेटा, इसके थ्रू हम समझेंगे। देखिए बेटा ये है सन, ये अर्थ और ये मून, ठीक है। जो अर्थ है ये सन के अराउंड घूम रही है, ठीक है, ये ऑर्बिट पे घूम रही है, और मून जो है अर्थ के अराउंड घूम रहा है, ठीक है। जब तीनों एक ही पोजीशन में आ जाते हैं, तीनों एक ही लाइन में आ गए, तीनों देखो एक ही लाइन में आ गए, ठीक है,
तब ये जो अर्थ ने पूरी जो सनलाइट है उसको ब्लॉक कर दिया है और उस पर जो है अर्थ की शैडो पड़ रही है मून पर। तो क्या है, ये टोटल लूनर एक्लिप्स है। जब मून क्या है यहाँ इस पोजीशन में आ जाएगा और अर्थ की थोड़ी शैडो पड़ेगी और थोड़ी शैडो मीन्स की सनलाइट पड़ेगी, तो क्या होगा, ये पार्शली लूनर एक्लिप्स होता है। पार्शली क्या, थोड़ा एक्लिप्स होता है, थोड़ा लूनर एक्लिप्स। ठीक है, लूनर एक्लिप्स किस पे होते हैं, मून के ऊपर होता है। ओके, आप लोगों को अब समझ आ गया होगा कि लूनर एक्लिप्स कब होता है और कैसे होते हैं। आई थिंक स्टूडेंट आप लोगों को समझ आ गया होगा। आप अपनी नोटबुक में लूनर एक्लिप्स का डायग्राम ड्रॉ करेंगे। ओके स्टूडेंट, थैंक यू।